आगे बढ़ो। मां महिम, वो देखिए। पारसपुरा का ध्वज। प्रणाम सम्राट। महामात्य, मेरे विचार से ये एक युद्ध भूमि है। किशोर बालकों और विश्वासघाती प्रांत प्रमुख के पुत्र का प्रशिक्षण केंद्र नहीं। क्षमा करें, मैं जानता हूं कि पारसपुरा में जो कुछ भी हुआ उससे आप अत्यंत रुष्ट हैं, किंतु यहाँ मैं अपनी स्वामी भक्ति और निष्ठा सिद्ध करने के लिए आया हूं। उसे सिद्ध करने के लिए मैं सेनापति भद्रसाल की सहायता करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे आपकी अनुमति चाहिए कि मैं उनके साथ जाकर हवा महल पर विजय प्राप्त करूं। किंतु तुम तो स्वामी भक्ति का प्रमाण पहले ही पारसपुरा में दे चुके हो। तुम्हारी सहायता से ही तो हमने मूरा को बंदी बनाया था। वो देखिए सम्राट, चंद्रगुप्त उसके बाकी सारे साथी। फिर भी यदि तुम अपनी स्वामी भक्ति दिखाना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। जाओ बालक, मैं भी तो देखूं तुम्हारी स्वामी भक्ति की पराकाष्ठा। सैनिक, धन्यवाद सम्राट। आज आप देखेंगे कि मेरी निष्ठा किसके साथ है। और आज आप देखेंगे सम्राट कि मैं अपनी निष्ठा को सिद्ध करने के लिए क्या क्या कर सकता हूं। आज्ञा दें। अब समय आ गया है कि अब हम इस द्वार की और अपनी रक्षा नहीं करेंगे। अब हम अपने आत्मसम्मान की, क्षत्रिय गौरव और गरिमा की रक्षा करेंगे और इसकी रक्षा करना ही हमारा लक्ष्य होगा। तो कहिए महारानी मूरा और मेरे सभी क्षत्रिय साथियों, क्या आप अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सज्ज हैं? हाँ राजकुमार, हम सज्ज हैं राजकुमार। हाँ राजकुमार, हम सज्ज हैं राजकुमार। शत्रु हो खंड खंड, हो श्रेष्ठ मेरा भारत अखंड। शत्रु हो खंड खंड, हो श्रेष्ठ मेरा भारत अखंड। आचार्य, मुझे मृत्यु का भय नहीं है, किंतु आप मुझे उस वीर गति से वंचित कर रहे हैं जो मुझे अपने वीर क्षत्रिय भाइयों के साथ युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते प्राप्त हो सकती है। और केवल आपके कारण मैं अपने भाइयों के सौभाग्य से ईर्ष्या करने लगा हूं। वो वहां युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए और मैं यहाँ आपके साथ इस व्यर्थ के कार्य में लगा हुआ हूँ। आचार्य। वत्सलदेव जी। आचार्य, एक गड्ढा यहाँ भी करो, ठीक उसी में आपका है। जी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मत्सलदेव जी, कदाचित आपके क्षत्रिय रक्त का उबाल लुप्त हो गया है या आचार्य ने आपके और आपके शौर्य को ठंडा कर दिया है, इसीलिए आप उनकी कही हर बात मान रहे हैं बिना किसी प्रश्न किए। आप तो पीपली वन के सेनापति थे ना मत्सलदेव जी?
कुछ प्रश्नों के उत्तर समय आने पर स्पष्ट हो ही जाते हैं।